हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों आइए, आज हम थोड़ा टेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, टेंस के बारे में। ठीक। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब होता है काल या समय। ठीक। चलिए अब देखिए, मतलब समय के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए कि इस समय 12 बज रहे हैं। इस समय 12 बजे हैं। ठीक। तो एक समय तो ये हो गया ठीक 12 बजे का समय, और एक हो गया ठीक 12 बजे से पहले जितना भी समय बीत गया है, जितना भी, एक ये समय हो गया। एक इस समय 12 बज रहे हैं मान लीजिए, तो एक समय तो आपका ये हो गया 12 बजे तक, 12 बजे का। और एक 12 बजे से ठीक पहले जितना भी समय बीत गया है वो आपका हो गया। और एक 12 बजे के बाद जितना समय आने वाला है वो, मुख्यतः यही 3 समय होता है ना। एक जो इस समय चल रहा है वो, और एक जो बीत चुका है वो, और जो एक आगे आने वाला है वो, 3 समय। ठीक। तो ये जो ठीक समय इस समय चल रहा है, इसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक। और जो समय बीत गया है उसको कहते हैं हम भूतकाल। और जो आने वाला समय है आगे, उसको हम कहेंगे भविष्यकाल। ठीक। इससे स्पष्ट होता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक। चलिए, वर्तमान काल की अंग्रेजी होती है वर्तमान काल की अंग्रेजी होती है प्रेजेंट टेंस। ठीक। वर्तमान काल की अंग्रेजी होती है प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल की अंग्रेजी होती है प्रेजेंट टेंस। ठीक। और भूतकाल की अंग्रेजी होती है पास्ट टेंस। भूतकाल की अंग्रेजी होती है पास्ट टेंस। और भविष्य काल की अंग्रेजी होती है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल की अंग्रेजी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल की अंग्रेजी पास्ट टेंस, और भविष्य काल की अंग्रेजी फ्यूचर टेंस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। और तीसरा फ्यूचर टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी में से कहेंगे हैं वर्तमान काल। पास्ट टेंस को कहेंगे भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहेंगे भविष्यकाल। ठीक। समझ में आ गई बात?
टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक, चलिए अब प्रत्येक टेंस को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। प्रत्येक टेंस को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। प्रत्येक टेंस को 4 भाग में बांटा जा सकता। प्रत्येक टेंस को 4 भाग में बांटा जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको 4 भाग में हम कौन कौन से 4 भाग में बांट सकते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार पास्ट टेंस को भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बांट सकते हैं। ठीक, इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी 4 भाग में बांट सकते हैं। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, प्रत्येक टेंस को हम 4 भाग में बांट सकते हैं। चलिए तो आप प्रेजेंट टेंस के 4 भाग लिखिए। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। ठीक, देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से हुए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, समझ आई बात?
इसी तरह जो है जो आपका प्रेजेंट टेंस के बाद जो है पास्ट टेंस है, इसी तरह इसके भी 4 भाग होंगे। जहाँ आपका प्रेजेंट लिखा है वहाँ आप पास्ट लिख देंगे, बाकी सब यही जुड़ेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जगह पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए करके देखते हैं। लिखेंगे हम पास्ट टेंस के 4 भाग, बस बिल्कुल उसी तरह। जैसे प्रेजेंट में आप इंडेफिनिट जोड़े थे, ऐसे यहाँ पास्ट में इंडेफिनिट जोड़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, चलिए बच्चों ये बताइएगा कमेंट में कि टेंस आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, और फ्यूचर टेंस के जो 4 भाग हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे बहुत जल्द ही। तो अगला वीडियो भी देखना, और एक हम सीरीज बनाने वाले हैं जिसमें आपको टेंस के बारे में सारी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी, और अनुवाद करने के नियम भी बताए जाएंगे। तो इसलिए बहुत जल्दी जो है अगला वीडियो आपके सामने होगा। थैंक यू।